दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एनएफएसयू का कोर्ट मार्शल करने वाले हैं। एनएफएसयू का अगर आप एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हो सेक्शन ऑफिसर का, या फिर डीएसओ का यानी कि डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का, या फिर असिस्टेंट का, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है वो यही है कि भाई सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन के स्टेजेस हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा एनालिसिस करा हुआ है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। अगर आप एनएफएसयू का अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है तो अभी लास्ट डेट खत्म नहीं हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है और ये जो पीडीएफ है इसमें सब कुछ मेंशन है एनएफएसयू के बारे में कि एनएफएसयू क्या है, इसके अंदर जो पोस्ट निकाली गई है वो कौन कौन सी पोस्ट है, इसका प्रोफाइल कैसे रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, हर एक चीज सिलेबस में भी इन डेप्थ सिलेबस बोला गया है, कैसे कवर करना है, कौन कौन सी बुक्स के द्वारा कवर करना है, वो सब मेंशन करा है इस पीडीएफ में। ये पीडीएफ आपको निशांत ई अकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांत ई अकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो देखते के साथ डाउनलोड करना शुरू मत कर देना, वीडियो जस्ट अपलोड होगी उसके 1 से 2 घंटे के बाद जो है ये टेलीग्राम चैनल पे जाता है हमेशा। अब जिस तरीके का आपने थंबनेल देखा है उसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पीडीएफ के अंदर। थंबनेल में आपको मेंशन था कि एनएफएसयू का हम लोग पूरा का पूरा जो सिलेक्शन स्टेजेस है उसको अच्छे से समझने वाले हैं कि क्या सिलेक्शन स्टेज रहने वाला है। ठीक है, जो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न होगा, जो सबसे बड़ी गुत्थी थी वो सुलझा करके मैंने आपको यहाँ पे दी है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और स्ट्रैटेजी कि कैसे आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट करने से पहले, अगर आप एसएससी एस्पिरेंट है, रेलवे एस्पिरेंट है, तो इस फॉर्म को जरूर से भर देना। ठीक है, स्पेशली डीएसओ वाली और असिस्टेंट वाली पोस्ट को, क्योंकि डीएसओ और असिस्टेंट ये दो ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस वही सब है जो आप पढ़ रहे हैं, बस आपको यहाँ पे इनका जो सिलेबस है जो मैंने आपको यहाँ पे पीडीएफ में दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग भी चीजों को देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो आपको अलग से ना कोई कोर्स की जरूरत पड़ेगी ना किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी, बस उसी के साथ पैरेलली इसको थोड़ा सा बस होता ना कि एक नजर डालते हुए चलते गए, तो वैसे ही चलते जाओगे। अगर आपका लक बढ़िया रहा, आपकी एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन सिंसियरिटी के साथ आपने करी है, तो साथ साथ इसको भी लेते हुए निकल जाओगे। ठीक है, एसओ का मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि एसओ का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके लिए एफर्ट देने की जरूरत है। बट चूंकि एसओ का पोस्ट अच्छा है, आपको स्टार्टिंग में बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, एक अच्छा ऑफिसर लेवल का जॉब मिलता है, तो आप उसे अगर टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अलग टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करा गया है, उसे पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चलो स्टार्टिंग वाली चीजें मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बात करी हुई है, तो इसके ऊपर में मैं बात नहीं करूंगा। लास्ट डेट याद रखना 23 मार्च है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो 23 मार्च से पहले तक आप इसके लिए अप्लाई कर देना। सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो एज लिमिट बोला गया है, मैक्सिमम एज लिमिट यूआर कैटेगरी से, वो 40 साल का बोला गया है। तो अगर आप एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डीएसओ का प्रिपरेशन करना, डीएसओ के लिए अगर आप तैयार होना चाहते हैं तो उसके लिए भी 40 साल एज लिमिट है। ठीक है, तो आप इन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट वाले में 35 साल एज लिमिट बोला गया है। ठीक है, अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब हमने बात कर लिया था, सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री है, कोई बहुत खास चीज यहाँ पे नहीं बोला गया है। ठीक है, अब आते हैं जो एक्चुअल में आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे आप एसओ के लिए प्रिपेयर करिए, चाहे आप डीएसओ के लिए अप्लाई करिए, चाहे आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करिए, जो सिलेक्शन का स्टेजेस है इसे आप 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं एज पर द नोटिफिकेशन गिवन और एज पर द डिफरेंट सोर्सेस एंड खुद एनएफएसयू का जो सोर्सेस है इन सबको कंबाइन करके पूरा रिसर्च करके बैठा हूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। ठीक है, तो यहां पे जो आपका स्टेजेस है, इन स्टेजेस को आप स्टेज 0 स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या हो गया, प्रीलिम्स टाइप का जो है आपका एक टेस्ट होगा। उसके बाद मेंस रिटन एग्जाम होगा जो मेन है।
ठीक है। इसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये 4 स्टेजेस में पूरा का पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस डिफाइन करा गया है। आप बोलोगे सर ये पता था, बट यहां पे क्या सीन है? यहां पे सीन ये है कि आप देखोगे कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो हमेशा नहीं होती है। यहां पे साफ साफ देखोगे, यहां पे मेंशन करा हुआ है, दिस स्टेज इज नॉट ऑलवेज हेल्ड, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वर्सेस वैकेंसी। मतलब कितनी वैकेंसीज है और उस वैकेंसीज के लिए कितने लोगों ने अप्लाई करा है, उसके बिहाफ पर स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाती है, ताकि बच्चों को छांटा जा सके। तो यहाँ पे भी जो छटनी का जो प्रोसेस है उसके लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। और यहाँ जो सिलेबस होगा वो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और इंग्लिश का सिलेबस होगा। जनरल स्टडीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो आपको पढ़नी है, जो मेंस के अंदर भी गिवन है। जैसे कि हायर एजुकेशन वाला टॉपिक वो मेंस के अंदर गिवन है, वो चीज यहाँ पे भी आपको पढ़ना है। जनरल स्टडीज के अंदर ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको अलग से सिलेबस एज अ सिलेबस गिवन है, और ये इस चीज के ऊपर में मैंने पहले बात करा हुआ है, जो मैंने डिटेल सिलेबस वाली वीडियो दी हुई है। आपको नहीं देखा है तो आई आइकन पर आपको लिंक दिख रही होगी, आप जो है यहां से उस वीडियो को चेक कर सकते हो। ठीक है। मेंस का जो एग्जाम है, ठीक है, मेंस की एग्जाम की बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, अगर आप एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो मेंस एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन डीएसओ के लिए भी दोनों एग्जाम इंपॉर्टेंट है, बट एसओ के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेन। अब क्योंकि मेंस का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो मेंस का सिलेबस है, लास्ट टाइम क्या था, सिर्फ 150 मार्क्स का पेपर हुआ था। इस बार इन्होंने मेंशन करा है कि जो रिटन टेस्ट होगा मेंस का वो 300 मार्क्स का होगा और इसमें 3 पेपर पूछे जाएंगे। लास्ट टाइम भी 3 पार्ट में डिवाइडेड था, यहाँ पे भी आपको 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क्स हर एक पेपर के लिए दिया जाएगा और 3 घंटे का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने के लिए। ये ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों मोड में होने वाला है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 लाइनर क्वेश्चन या आपका ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, उसके साथ साथ डिस्क्रिप्टिव जिसके आंसर्स आप लिख सकते हैं उस तरीके का भी क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश मीडियम में होगा और यहाँ पे जो एक्चुअल जो मेरिट बनने वाली है वो आपके इन्हीं 3 पेपर के कॉम्बाइंड से बनने वाली है। मैं एसओ की बात कर रहा हूं, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर की बात कर रहा हूं। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, जब हम लोग स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट का मतलब हो गया कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लस साथ में टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, जो मींस क्वालिफाई होगा उसको फिर यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा, जहां पे आपको एमएस ऑफिस के अकॉर्डिंग जो है आपको चीजें दी जाएगी, जिसमें आपका एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, ये 3 चीज आता है। 3 चीजों से रिलेटेड आपसे सीपीटी पे बेस जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब सीपीटी का अगर आपने पहले टेस्ट दिया है तो सेम चीज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, और डाटा एंट्री बेस यानी कि एमएस वर्ड पर बेस जो है आपको कुछ जो है टाइप करने को दिया जाएगा। बेसिकली ये चीज जो है ये आपको डीओ और एसओ में डीएसओ और आपका असिस्टेंट में ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो सीपीटी है, सीपीटी आपका एसओ के लिए भी होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, क्योंकि एसओ की पोस्ट पे हो तो कंप्यूटर इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका वर्ड जो स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, वो 35 to 40 वर्ड्स इंग्लिश वालों के लिए और 30 वर्ड पर मिनट जो है हिंदी वालों के लिए होनी चाहिए। अब बात करते हैं लास्ट और फाइनल स्टेज की, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, और स्क्रीनिंग टेस्ट तब होगा जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वैकेंसी। और जिस तरीके का सीन है, आपको पता है कि एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा होगी, क्योंकि हर कोई जानता है कि अच्छी जॉब है और अप्लाई हर कोई करेगा। ठीक है, भले ही एग्जाम में बैठे ना बैठे, तो एप्लीकेंट्स की संख्या ज्यादा है, यानी कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। तो चाहे आप एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे डीएसओ का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप असिस्टेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहला स्टेज जो प्रीलिम्स का बनता है वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का बनता है। ठीक है, इसके बाद मेंस का पेपर होना है जो डिस्क्रिप्टिव का होगा, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होना है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तीनों पोस्ट के लिए होंगी, ये यहाँ पे आज कंफर्म हो रहा है। ठीक है,
अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, जो कि बेस्ड होगा कॉम्बाइंड मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड द स्क्रीनिंग टेस्ट इफ कंडक्टेड। मतलब अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा तो स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स के बिहाफ पर और जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है दोनों के बिहाफ पे आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, जो लास्ट स्किल टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और उसके नंबर ऐड नहीं होने हैं। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न पे जैसे मैंने बोला, ठीक है, 3 पेपर होने वाले हैं। मतलब आपका जो मेंस होगा उसके अंदर 3 पेपर होगा। ठीक है, 3 पेपर होगा और तीनों का सिलेबस, मतलब चाहे आप सेक्शन ऑफिसर का प्रिपरेशन करिए, चाहे आप डिप्टी सेक्शन ऑफिसर का प्रिपरेशन करिए, चाहे असिस्टेंट का प्रिपरेशन करिए, तीनों का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, जो आपका डिप्टी सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट है इसका सिलेबस सारा कुछ लगभग में सेम है। स्किल टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 पेपर होगा 100 मार्क्स ईच पार्ट का होगा, यानी 300 मार्क्स का पूरा पेपर रहने वाला है। और जो मीडियम होगा वो कंप्लीटली इंग्लिश में होगा, बट जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो इंग्लिश या हिंदी में आप दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जब आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा तो उसमें ये भी मेंशन्ड है कि आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, तो उसके बिहाफ पे आप हिंदी में भी टेस्ट दे सकते हैं, बट यहाँ पे ये जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही देना है। ठीक है, अब आते हैं एक्चुअल में क्या पढ़ना है। अगर आप एसओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसओ के अंदर, ठीक है, आपका पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है वो जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज और इंग्लिश लैंग्वेज पर बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का, और करंट अफेयर, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस और इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। दूसरा जो पेपर होगा वो हायर एजुकेशन पर बेस्ड होगा, 100 मार्क्स का ये भी होने वाला है, 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 क्वेश्चंस नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है मोड में तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स का ये होगा। यूनिवर्सिटी गवर्नेंस के ऊपर में होगा, एनईपी 2020 पर बेस्ड होगा, यूजीसी पर बेस्ड होगा, एनएससी है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इतना कम सिलेबस नहीं है। पूरा सिलेबस मैंने अलग से एक वीडियो पे बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, जो तीसरा जो है यहाँ पे पेपर वो लॉ एंड रूल्स गवर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक एंटिटी पर बेस्ड होगा, जिसके अंदर जो मेन है वो है सर्विस रूल हो गया, जेएफआर हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर हो गया, विजिलेंस हो गया। इसके अलावा जिम के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? अब देखो इन डेप्थ सिलेबस की बात करें तो इन डेप्थ सिलेबस ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है, पीडीएफ में आप देख लेना, और ऑलरेडी एक वीडियो और बनाई हुई है जहां पे और अच्छे से मैंने चीजों को बताया हुआ है। ठीक है, आपको करंट अफेयर के अंदर नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स से क्वेश्चंस आपको बनेंगे 6 से 12 महीने तक का, आपको यहाँ पे कवर करना है। गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में मालूम होना चाहिए, यूनियन बजट के बारे में मालूम होना चाहिए, अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चंस बनते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, इंपॉर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस हो गया, ठीक है, बायलैटरल एग्रीमेंट्स हो गया, इससे क्वेश्चंस बनेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज पे बेस्ड जो है क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जिसके अंदर इसरो मिशन हो गया, डिफेंस इंडिजिनेशन हो गया, फिर डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, एआई एंड टेक पॉलिसी हो गया, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो गया। ये सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, करंट अफेयर के अंदर गवर्नेंस एंड सोशल इश्यूज में जो भी, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हाइलाइट्स है, वेलफेयर स्कीम्स है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, इसके बिहाफ पे जो है आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका यहाँ पे सिलेबस है उसी से क्वेश्चंस आया हुआ है लास्ट टाइम भी, और इसी को आपको कवर भी करना है। ठीक है, इसी चीज को आपको यहाँ पे कवर भी करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नहीं तो पीडीएफ तो मैं दूंगा ही, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर ये टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं, इससे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली सिलेबस उन्होंने मेंशन नहीं करा था। ठीक है, तो जो एक्चुअल में लास्ट टाइम का जो पेपर हो रखा है या एनएफएसयू और भी जो पेपर्स ले रहे हैं उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, उसके बिहाफ पे यहाँ पे आपको सिलेबस दिख रहा है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का ये पूरा सिलेबस है जो आपको यहाँ पे कवर करना है। जनरल साइंस के अंदर आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एवरीडे साइंस हो गया, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है। ये आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के बारे में मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा जो है सेंटेंस करेक्शन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपको ऐसे राइटिंग हो गया, प्रिसाइज राइटिंग हो गया, ये सब भी पूछेगा।
ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हायर एजुकेशन का टॉपिक। हायर एजुकेशन के टॉपिक का पूरा यहाँ पे सिलेबस मेंशन है, एनईपी वगैरह सब हायर एजुकेशन का ही पार्ट है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, यूजीसी रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज का यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस मेंशन है, जिससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है रहेगा आपका मेंस में। ठीक है, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस का टॉपिक मेंशन करा हुआ है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस इन हायर एजुकेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया मेंस में, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। उसी तरीके से रिसर्च एंड इनोवेशन इन हायर एजुकेशन, ये टॉपिक मेंशन करा है। ठीक है, सिविल सर्विसेज रूल्स के बारे में आपको पढ़ना है। ये सब टॉपिक है जो एसओ के पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, एसओ का ही सिलेबस है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है, जो आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फाइनेंशियल रूल्स एंड प्रोक्योरमेंट का जो है टॉपिक है। इसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 है, जिससे क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, ऑफिस प्रोसीजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस, ये टॉपिक है। रिजर्वेशन पॉलिसीज एंड अफर्मेटिव एक्शंस है, ये जो पार्ट 3 के अंदर पूछे, मतलब पेपर 3 के अंदर पूछेगा। ठीक है, विजिलेंस एंड एंटी करप्शन फ्रेमवर्क है। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज, इससे क्वेश्चन श्योर शॉर्ट है, इससे क्वेश्चन तो था भी लास्ट टाइम भी। ठीक है, इससे रहेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्सेप्ट का यहाँ पे टॉपिक है। ये सारा कुछ हम लोगों का एनएफएसयू के कोर्स में कवर्ड है, आप चाहें तो कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स के अंदर सारा कुछ डिटेल है, अभी सारा कंटेंट अपलोड नहीं हुआ है, टाइम है, धीरे धीरे करके चीजें अपलोड हो रही हैं। और आपको 1 महीने के अंदर इन दोनों के अंदर, मतलब जो आपका सेक्शन ऑफिसर है और जो डिप्टी सेक्शन ऑफिसर है या असिस्टेंट वाला जो कोर्स है, इन दोनों के अंदर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। आप इसके द्वारा प्रिपरेशन सटीक वे में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टोटल मैंने यहाँ पे गाइड करा हुआ है कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिसके द्वारा आप सही से प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर बोला जाए पेपर 1 है जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश के लिए, आप जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एसएससी हो गया या सीडीएस का बुक हो गया, उससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन सब के लिए कौन कौन सी बुक्स आप फॉलो करोगे उसका पहले मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट दे दिया है, आप इसके द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन बुक्स के द्वारा प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग हायर एजुकेशन का के टॉपिक की बात करें, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सरदर्द है, बाकी तो आप प्रिपरेशन कर ही लोगे। ठीक है, पेपर 2 के अंदर अगर आप देखेंगे कि एनईपी 2020, ठीक है, तो एनईपी 2020 education.gov.in पे इसका जो है मेन पीडीएफ है वो अपलोडेड है। आप उसको लो, लेकर के चार्ट जीपीटी में डालो, बोलो इसका मेन पॉइंट मेरे को एक्सट्रैक्ट करके देने के लिए। ठीक है, तो वहां से आपका जो है प्रीलिम्स वाला जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका तो प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी मेंस के लिए आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ एक बार अच्छे से रीड करना पड़ेगा। वो रीड करोगे तो फिर जाकर के आप क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशंस के ऊपर में बात करें तो आप ugc.ac.in पे जाइए। ठीक है, इसमें आपको उससे रिलेटेड जो है कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स के ऊपर में है, सीबीसीएस फ्रेमवर्क के ऊपर में होगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करिए, उसके द्वारा आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। मतलब एनएएसी का जो है, इसका जो मैनुअल होता है वो मैनुअल आप रीड कर सकते हो। ठीक है, NIRF के बारे में बात करें तो NIRF India.org ये मेन वेबसाइट है, जहां पे जाकर के आपको इनके पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगा। एनएफएसयू के एक्ट्स जो है ये भी पीडीएफ के रूप में अवेलेबल है। देखो, चीजें इंटरनेट पे सारी अवेलेबल है। टीचर्स आपको कहाँ पे गाइड करता है, टीचर्स आपको ये कंटेंट, मतलब जो रिसर्च वाला पार्ट है ना, वो अपनी जिम्मेदारी ले लेता है कि भाई ये सब चीज मैं करके दे देता हूं आपको, आप सिर्फ पढ़िए और रिजल्ट करिए। ठीक है, तो ये चीज आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। बाकी अगर आप जो है, अगर आप किसी भी टीचर पे अगर आप बिलीव करते हो कि नहीं ये टीचर जो है अच्छा पढ़ा रहा है या अच्छा पढ़ाता है, तो इस केस में आप उन टीचर्स के कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टीचर आपको अच्छा कंटेंट ही देगा। ठीक है, पेपर 3 की बात करें तो यहाँ पे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में जैसे JFR 2017 का पीडीएफ है, आप वो चीज डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो। CCS यानी CCS रूल्स के ऊपर में जो है आपको कुछ बुक्स मिल जाएंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर में रूल्स हैं। ठीक है, उन रूल्स के ऊपर में आपको कुछ जैसे होता है ना कि सर्कुलर्स वगैरह सब हो गया, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट के साइट्स पे पीडीएफ मिल जाएगा, उसके द्वारा, मतलब रिसर्च तो बहुत करना पड़ेगा, बिना रिसर्च किए जो है आपको चीजें मिलेंगी नहीं। RTI एक्ट अवेलेबल है सब जगह पे, वहां से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा कुछ मेंशन कर दिया है, कहाँ कहाँ से आप ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, बस वो चीज डाउनलोड करके आपको पढ़ना है। ठीक है,
स्किल टेस्ट का जो प्रिपरेशन है, स्किल टेस्ट का हम लोगों का सीपीटी का कोर्स है, आप उसको परचेज करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स है वो अभी तक का, और सब कुछ बताया हुआ है, बहुत डिटेल में इन डेप्थ बताया हुआ है। बाकी टाइपिंग टेस्ट प्रिपरेशन करना है, टाइपिंग को प्रैक्टिस करना है, तो देखो सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। बच्चे जनरली डिमांड करते हैं सर फ्री सॉफ्टवेयर बताओ, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके का एग्जैक्ट फॉर्मेट होगा एग्जाम में, उस तरीके का फॉर्मेट का अगर हम को कहीं पे प्रैक्टिस करने के लिए मिलता है तो वेल एंड गुड है। तो टाइपिंग टेस्ट एग्जाम.com ये साइट है, टाइपिंग टेस्ट एग्जाम.com, इस साइट पे जाकर के आप प्रैक्टिस करना। ये एग्जैक्टली जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है एक ब्लॉक देती है जहां पे पैरा लिखा हुआ रहता है, दूसरे ब्लॉक में आपको लिखना रहता है, ठीक है। आप वहां पे जाकर के टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखो, अब जहां पे टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस करोगे ना जब एग्जाम में, तो आपके एरर जब होंगे तो वो हाईलाइट नहीं होगा। आप नॉर्मली अगर कहीं पे भी, अगर किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एरर आपके हाईलाइट कर देता है, तो वो दिमाग में एक अलर्टनेस डालता है कि भाई वहां पे गलत हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज जो है एग्जाम में नहीं होता, तो यहाँ पे वैसा ही है। मतलब टाइपिंग टेस्ट एग्जाम.com का जो सॉफ्टवेयर, मतलब जो इंटरफेस है वो उसी तरीके का है। आप चाहें तो आप हाइड कर सकते हैं चीजों को, बैक स्पेस ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। जो टाइपिंग का जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से जो है टाइपिंग का लेंथ होता है वहां पे, जिसको आप सेट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही एक प्लस पॉइंट है वहां पे, ठीक है। बाकी आपका मन, आप कहीं से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ देखो, यहाँ पे जो कंटेंट बना है वो जैसे एनएफएसयू की साइट है और बहुत सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उनके कंटेंट के बिहाफ पे मैंने आपको सारा डाटा दिया है ताकि आप अच्छा प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है, ढंग से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है। लास्ट डेट याद रखना 23 मार्च है अप्लाई करने का। 500 प्लस जीएसटी इसकी फी है, एप्लीकेशन की फी, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। तो अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई कर देना। अच्छी पोस्ट है, अच्छी पोस्ट के लिए थोड़ा सा अलग तो पढ़ना पड़ेगा, और कहीं भी जो थोड़ा सा अलग पढ़ना है ना, यहीं पे भीड़ जो है छट जाती है। मतलब जो जैसे होता है ना कि नहीं मेरे को एसएससी के पैटर्न को ही फॉलो करना है, कुछ और एक्स्ट्रा में नहीं पढ़ना, तो फिर आपको वहां पे एक एज मिल गया। आप वहां पे अगर प्रिपरेशन करते हैं तो एक एज लेकर के जा सकते हो सीरियसली, ठीक है, सीरियसली प्रिपरेशन के साथ। तो यहाँ पे जो भी था मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बाकी और कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोर्स वगैरह सब लेना चाहते हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको निशांत ई अकेडमी एप्लीकेशन पर आपको एनएफएसयू से रिलेटेड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।